सामने आ रही है दिल्ली सर्विस बिल राज्यसभा में पास हो गया है। दिल्ली से बड़ी खबर देखिए सामने आ रही है। दिल्ली सेवा बिल के समर्थन में 131 वोट पड़े हैं। दिल्ली सर्विस बिल राज्यसभा से पास हो गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है दिल्ली से। दिल्ली सेवा बिल राज्यसभा में पास हो गया है। तो देखिए बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है। लगातार इस बिल को लेकर चर्चा हो रही थी, लेकिन अब ये बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली सर्विस बिल राज्यसभा में पास हो गया है। बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है। दिल्ली सेवा बिल देखिए राज्यसभा में पास हो गया है। कुछ ही देर पहले वोटिंग हो रही थी इस बिल को लेकर और दिल्ली सेवा बिल के समर्थन में 131 वोट पड़े हैं। लगातार ये कहा जा रहा था कि राज्यसभा में कांटे की लड़ाई देखने को मिलेगी, लेकिन काफी लंबी चर्चा के बाद अब कहा जाए कि इस पूरे मामले में दिल्ली सेवा बिल जो है वो राज्यसभा में पास हो गया है। बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से सामने आ रही है। दिल्ली से बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। दिल्ली सर्विस बिल राज्यसभा में भी पास हो गया है। देखिए लोकसभा के बाद और ये दिल्ली सर्विस बिल अब राज्यसभा में पास हो गया है। वोटिंग लगातार चल रही थी। इससे पहले देखिए वोटिंग मशीन खराब होने की वजह से स्लिप के जरिए वोटिंग करवाई जा रही थी और अब खबर सामने आ रही है दिल्ली सर्विस बिल राज्यसभा में पास हो गया है। अरविंद केजरीवाल लगातार इस बिल को लेकर समर्थन मांगते रहे हैं। तमाम जो विपक्षी दल हैं उनसे समर्थन मांगा, लेकिन देखिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों में अब ये बिल पास हो गया है, जिसको लेकर मुखर रूप से विरोध करती हुई आम आदमी पार्टी नजर आई है। और लेकिन अब राज्यसभा में ये बिल पास हो गया है। बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है। दिल्ली सर्विस बिल राज्यसभा में पास हो गया है और देखिए दिल्ली सर्विस बिल के समर्थन में 131 वोट पड़े हैं। बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है। और कुमार पुष्कल हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। कुमार, क्या जानकारी अब सामने आ रही है? देखिए राज्यसभा में भी कहा जा रहा है कि जो दिल्ली सर्विस बिल है वो पास हो गया है। 131 वोट पड़े हैं। क्या डिटेल सामने आ रही है? देखिए शांतनु, राज्यसभा में दिल्ली सेवा बिल लंबी चर्चा के बाद पास हो गई थी। जब चर्चा पूरी हो गई थी, साफ तौर पे 102 के मुकाबले 131 वोट से पास हुआ है ये दिल्ली सेवा बिल। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पे 131 सरकार की तरफ से वोट पड़े और 102 विपक्षी सांसदों ने वोट दिए। तो कहीं ना कहीं जब लंबी चर्चा पूरी हुई थी तो ध्वनि मत से जब ये बिल पास नहीं हो सका था तो विपक्षी सांसदों ने डिवीजन की मांग की थी, वोट विभाजन की मांग की थी। जब वोट विभाजन शुरू हुआ तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एकाएक खराब हो गई। उसके बाद डिप्टी स्पीकर ने पर्ची के जरिए वोटिंग की, जिसमें 102 के मुकाबले 131 वोट मिले और साफ तौर से ये बिल अब राज्यसभा में दिल्ली सेवा बिल पास हो गया है। अब ये बिल राष्ट्रपति के पास जाएगा अंतिम मोहर के लिए। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पे जो अधिकारों की बात दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच हो रही थी, अंततः केंद्र सरकार की जीत हुई है और अब ये बिल सीधे राष्ट्रपति के पास कानून बनने के लिए अंतिम मोहर राष्ट्रपति लगाएंगी इस पर सिग्नेचर करके। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पे अब लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी दिल्ली सेवा बिल पास हो गया है। जी बिल्कुल। और देखिए कुमार पुष्कर, लगातार हम देख रहे हैं जिस तरह से आम आदमी पार्टी इसी बिल को लेकर देखिए काफी ज्यादा जद्दोजहद जो है अरविंद केजरीवाल के द्वारा की गई, तमाम विपक्षी पार्टियों के द्वारा जो है वो समर्थन उनके द्वारा मांगा गया और कहा गया कि एक तरह से दिल्ली की जो चुनी हुई सरकार है उसका जो लोकतांत्रिक हक है वो छीना जा रहा है। लेकिन इन सब के बावजूद कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के जो तमाम प्रयास हैं वो रंग नहीं लाए और उन्होंने इतना जो वोट है वो कहीं ना कहीं इकट्ठा नहीं कर पाया, क्योंकि 102 वोट ही मात्र जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके द्वारा पड़े हैं। तो समर्थन में 131 वोट पड़े हैं, जबकि अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं सफल होते हुए नहीं दिख रहे हैं। बिल्कुल शांतनु, जिस तरह से जब
अरविंद केजरीवाल की सरकार बनी थी तो उसी समय से केंद्र सरकार से अधिकारों की लड़ाई चल रही थी कि आखिरकार दिल्ली सरकार बार बार अपने अधिकारों की बात कर रही थी कि जो बड़े अफसर हैं वो हमारे अंडर में काम करें, लेकिन कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ने साफ तौर से कहा था कि जो बड़े अधिकारी हैं वो केंद्र सरकार के जिम्मे आएंगे, केंद्र सरकार उन्हें डिप्यूट करेगी। ये नागवार गुजर रहा था अरविंद केजरीवाल को और दिल्ली सरकार को। वो चाहती थी कि दिल्ली सरकार में जो बड़े अफसर हैं, सेक्रेटरी लेवल के अफसर हैं, उनकी नियुक्ति दिल्ली सरकार खुद करे, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी जिस तरह से दिल्ली सरकार को राहत दी थी, लेकिन राहत देने के बावजूद इस पूरे ऑर्डिनेंस को लेकर इस मॉनसून सत्र में केंद्र सरकार संसद पहुंची और लोकसभा में पहले उन्होंने इस बिल को पास किया और उसके बाद अंततः आज राज्यसभा में काफी जद्दोजहद के बाद ये बिल, दिल्ली सेवा बिल राज्यसभा से पास हो गया है और अब अंतिम मंजूरी राष्ट्रपति के पास ये बिल जाएगा और उसके बाद ये कानून का रूप ले लेगा। बिल्कुल। और देखिए, जिस तरह से कहा जाए कि तमाम जो विपक्षी दल, कुमार पुष्कर, जिस तरह से कहा जा रहा था कि तमाम विपक्षी दलों का सहयोग जो है वो मांगा जा रहा है अरविंद केजरीवाल की तरफ से, लेकिन बीजेपी के अलावा और वो कौन से दल हैं जो कहा जाए कि वो इस बिल के विरोध में जिन्होंने वोट किया है, क्या इसकी डिटेल मिल पा रही है? देखिए, फिलहाल अभी थोड़ा समय चाहिए क्योंकि पर्ची के जरिए ये वोटिंग हुई है, तो कहीं ना कहीं साफ तौर पे एनडीए के जो लोग हैं उसमें कुछ नए जो पार्टीज हैं, चाहे वाईएसआर की बात करें, आंध्र प्रदेश के वाईएसआर की बात करें, बीजू जनता दल भी इस बिल के समर्थन में था, लेकिन अगर विपक्ष की बात करें तो राम गोपाल यादव, सपा इस बिल के विपक्ष में थी। कांग्रेस साफ तौर पे इस बिल के पक्ष में थी केंद्र सरकार के साथ। तो कहीं ना कहीं जब बाद में अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस के सांसदों से बातचीत की, सोनिया गांधी से मिले, राहुल गांधी से बातचीत हुई, तो अब अल्टीमेटली कांग्रेस भी इस बिल के विपक्ष में आई थी, लेकिन अंततः जिस तरह से वोटिंग हुई है साफ तौर से 131 बनाम 102, तो कहीं न कहीं माना जाए 29 वोट से विपक्षी दल पीछे रह गई इस बिल में और अंततः केंद्र सरकार की जीत हुई है। बिल्कुल। और देखिए, कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की जो है वो जीत हुई है, भारी हंगामा चला है और जिसके बाद दिल्ली सर्विस बिल राज्यसभा में पास हो गया है और जो तमाम डिटेल्स है वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। दिल्ली सेवा बिल के समर्थन में 131 वोट पड़े हैं, विरोध में 102 वोट पड़े हैं और इसको लेकर अरविंद केजरीवाल लगभग सभी राज्यों के नेताओं से मिले थे। वो नेता जो कि विपक्षी पार्टी के जो नेता हैं उनसे मिले थे और इसी बिल पर लगातार समर्थन मांगने की बात जो है वो अरविंद केजरीवाल के द्वारा कही जा रही थी। लेकिन अब देखिए, राज्यसभा में ये बिल पास हो गया है तो कहीं ना कहीं जो बड़े अधिकारी हैं कुमार पुष्कर, अब उनका जो ट्रांसफर पोस्टिंग का जो अधिकार है वो केंद्र सरकार के पास होगा और कहा जाए कि जो कमेटी है या फिर राज्यपाल की जो राज्यपाल जो है फैसला लेंगे वो कहीं ना कहीं अब काम करेगा। तो एक तरह से अब अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं इसी बात से डर रहे थे कि अगर ये बिल पास हो जाएगा तो फिर उनके पास जो शक्ति है, जो ताकत है, वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं साफ तौर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बार बार सदन में ये कहते रहे हैं कि ये राज्य नहीं है, ये यूटी है, यूनियन टेरिटरी है और कहीं ना कहीं यूनियन टेरिटरी के जो अधिकार है उसको केंद्र सरकार ही वहन कर सकती है और अंततः यही हुआ। अब जो बड़े अधिकारी हैं, सेक्रेटरी लेवल के जो आईएएस अधिकारी हैं, उनकी नियुक्ति अब केंद्र सरकार दिल्ली को प्रशासनिक सेवा है, जो सचिवालय है, वहां पर केंद्र सरकार अपने अनुसार जो ब्यूरोक्रेसी है उसको डिप्यूट करेगी। तो कहीं ना कहीं साफ तौर से एक तरफ से दिल्ली सरकार पर, केजरीवाल सरकार पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट का लगाम है उस साफ तौर से अब देखा जा सकता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कुमार पुष्कर इस तमाम जानकारी के लिए।